नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं बंगाल चुनाव को लेकर के जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में। कल देश के गृह मंत्री एवं भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले नेता श्री अमित शाह जी ने अपने पार्टी के कोलकाता ऑफिस में कैलाश विजयवर्गीय और घोष जी के प्रदेश अध्यक्ष घोष जी के उपस्थिति में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया या संकल्प पत्र कल जारी किया। और इस घोषणा पत्र में उन्होंने बंगाल के तमाम लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। सबसे जो मज़ेदार बात है दोस्तों, जो टीएमसी को पिंच की है वो है कि भाजपा ने कहा है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे और कैबिनेट की पहली ही बैठक में, अगर भाजपा की यहाँ सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही बैठक में वो सीएए को यहाँ लागू करेगी। वो सीमा सुरक्षा को इतना मजबूत करेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेंगे। और इस बात से कहीं ना कहीं वहाँ के हिंदू मतदाता या जितने भी और मुस्लिम को छोड़कर जितने भी और मतदाता हैं उसमें एक प्रकार की खासी खुशी देखी जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो बंगाल के जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं, जो बंगाल में रहने वाले हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, वहीं के हैं, ओरिजिनल बासिंदा हैं, उन लोगों में भी एक खुशी की लहर देखी जा सकती है। और उन्होंने भी एक इस विषय को लेकर चर्चा का माहौल बना है, क्योंकि भाजपा इन 1.5-2 सालों में सीएए के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के दिमाग में ये घर कर दिया है कि सीएए क्या है और इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। और मुझे लगता है बंगाल के लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसीलिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि सोनार बांग्ला हम बनाएंगे और सोनार बांग्ला के लिए एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा जिसमें बंगाल की रिच लेगेसी को वहाँ पर दर्शाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ी संकल्प जारी किया है। घोषणा पत्र में जो दिया है वो है कि महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33% की आरक्षण दी जाएगी। प्रत्येक बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। महिलाओं को सरकारी या गवर्नमेंट जो परिवहन है उस पर यात्रा में उनको मुफ्त, जो सरकारी बसें वहाँ चलती है उनमें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, उनसे कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि बंगाल में महिलाओं के जो वोटर है वो 49% के आसपास वो टोटल वोटर्स हैं। और एक बड़ी आबादी या आधी आबादी आप कह सकते हैं। और आधी आबादी को एड्रेस करते हुए संकल्प पत्र में भाजपा ने बहुत बड़ा एक सातिराना खेल खेल दिया है, जो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं यह पछाड़ने का काम करेगा। क्योंकि जब से ममता बनर्जी वहाँ 10 सालों से शासन की है, आज तक महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ वो वादा करते रही। उसी का जवाब में भाजपा ने 33% आरक्षण का वादा करके एक ब्रह्मास्त्र चल दिया है दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि, जो हर वर्ष प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की मदद राशि दी जाती है, उस राशि से बंगाल के किसान लगभग 75 लाख किसान हैं जो उस राशि से मरहूम हैं, उनको वंचित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने इस योजना को बंगाल में लागू नहीं करने दी, जिसके जवाब में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह पिछले 3 सालों को जो बकाया है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत, यहाँ के जो 75 लाख किसानों को जो 6-6 हज़ार रुपया नहीं मिला है, भाजपा के सरकार में आते ही एक मुश्त 3 साल का लगभग 18,000 करोड़ रुपया, माने 18,000 रुपया प्रत्येक किसान के जो 75 लाख किसान हैं उनके खाते में भाजपा डालने का काम करेगा दोस्तों। उन्होंने कहा है दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना जो बंगाल में लागू नहीं है, भारत योजना जिसमें गरीब मरीजों को जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे मरीजों को भारत सरकार इलाज के लिए 5 लाख तक की सुविधा देती है, सहायता पहुंचाती है। उस योजना का शुरुआत या लाभ बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है।
अमित शाह ने कहा है कि अगर भाजपा यहाँ सरकार बनाती है तो हम संकल्प लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को हम यहाँ लागू करेंगे और प्रत्येक गरीब परिवार जो इसके हकदार हैं उनको लाभ पहुँचाया जाएगा। उन्होंने मछुआरों को लिए भी कुछ किया है। उन्होंने मछुआरों के लिए भी घोषणा की है कि मछुआरों को हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपया दिया जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपया, यानी कि हर मछुआरे को लगभग साल में 10,000 रुपया दिए जाने का उन्होंने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि शरणार्थी जो वैलिड शरणार्थी है जो वहाँ निवास करते हैं वैसे परिवार को प्रति वर्ष 10,000 डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजा जाएगा। दोस्तों उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए उसके संकल्प पत्र जारी किया है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा को मनाने में रोक लगा दी थी और वहाँ के लोगों को इसके लिए अदालत में जाना पड़ा था, अमित शाह ने ये घोषणा किया है कि अब सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म हो, कोई भी त्यौहार हो, अब किसी भी धर्म या किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए लोगों को अदालत नहीं जाना पड़ेगा। अपना अधिकार, अपना मान सम्मान के साथ हर वर्ग के लोग अपना त्यौहार को मनाने के लिए आज़ाद होंगे। उन्होंने कहा है कि पब्लिक ओबीसी आरक्षण की सूची में उन्होंने महिष्य, तेली और अन्य हिंदू जातियों को भी शामिल करने का संकल्प को दोहराया है। दोस्तों उन्होंने भूमिहीन किसानों को हर वर्ष 4,000 रुपया, जो किसान खेती तो करते हैं वहाँ से किसी जो जमींदार है या कुछ और है उनके खेतों में वो खेती को साझा में करते हैं और वो भूमिहीन हैं, वैसे किसानों को अमित शाह ने घोषणा किया है कि उन्हें 4,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरबन में 3 एम्स का निर्माण किया जाएगा। इस जैसे हम लोग अक्सर कई वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही खराब स्थिति है, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल की कमी है। अमित शाह ने इस चीज़ को देखते हुए घोषणा किया कि जंगल महल में एक एम्स का निर्माण किया जाएगा, उत्तर बंगाल में और सुंदरबन में भी एक एम्स का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को मेडिकल की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है जिन्हें वहाँ 7th पे नहीं लागू किया गया है, उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही हम यहाँ पर 7th पे कमीशन लागू करेंगे ताकि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि एंटी करप्शन हेल्पलाइन होगा। भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का बनाने का भी निर्णय किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि सोनार बांग्ला फंड के लिए उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया देने का वादा किया है कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए सोना माने यहाँ के म्यूज़ियम, यहाँ के साहित्य, यहाँ के और धार्मिक जो बहुत सारे जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, फूड को बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ का शौचालय साफ़ होगा, पीने की पानी घर घर में होगा, शुद्ध पानी मिलेगा लोगों को। उन्होंने कहा है कि नोबेल पुरस्कार के तर्ज पर हम टैगोर पुरस्कार का एक निर्माण करेंगे या पुरस्कार देंगे जो नोबेल पुरस्कार के बराबर होगा। उन्होंने कहा है कि ऑस्कर अवार्ड जो पूरी दुनिया में फेमस है उसी अवार्ड के तर्ज पर उन्होंने वादा किया है कि सत्यजीत रे अवार्ड की शुरुआत करेंगी भाजपा की सत्ता में आएगी तो। उन्होंने कहा है कि हिंसा से मुक्त करने के लिए हम कई सालों से देख रहे, जब से ममता बनर्जी आई है उससे पहले जब सीपीएम थे तब भी वहाँ पर राजनीतिक हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी, राजनीतिक हत्याएं बहुत ज़्यादा होती थी। अभी भी वहाँ राजनीतिक हत्याएं बहुत ज़्यादा होती है। लगभग पिछले 2-3 सालों में भाजपा के लगभग 250-300 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहाँ पर मार दिया गया है। अभी भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की रैलियों पर हमला किया जाता है और उनके जो पदयात्रा होता है उस पर हमला किया जाता है। अमित शाह जी ने घोषणा किया है कि हिंसा बंगाल की भूतकाल की बात होगी और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बंगाल की हिंसा में, जो राजनीतिक हिंसा में जो लोग भी मारे गए हैं उसके लिए एक एसआईटी का निर्माण करके उसकी जांच कराई जाएगी और हिंसा में मारे गए, राजनीतिक हिंसा में मारे गए परिवार के लोगों को 25 लाख रुपया तक की मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के विकास की देखरेख के लिए वहाँ पर सरकार फंड रिलीज करेगी। एक चीज़ जो भाजपा पर हमेशा दोष लगाया जाता है कि बहिरागत, यानी कि भाजपा बाहरी, अमित शाह बाहरी है, कैलाश विजयवर्गीय बाहरी है, सब बाहरी कहा जाता है।
लेकिन भाजपा ने इसका काट बहुत अच्छी तरह से निकाला है दोस्तों। उन्होंने कई वहाँ पर जो योजनाएं बनाई हैं या बनाएंगे का जो घोषणा किया है, उन योजनाओं का नामकरण वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली अभद्र पुरुषों के नाम पर रखने का वादा किया है। जैसे कि आपको अगर कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र है, रानी रासोमनी है और शैलेन मन्ना जो फुटबॉलर है, इनके नामों में कई योजनाएं का नामकरण करने का उन्होंने अपने संकल्प पत्र में अपने वादा को दोहराया है। उन्होंने वहाँ के धार्मिक स्थलों के, मंदिरों के धार्मिक स्थलों के लिए रिनोवेट के लिए, उनको देखरेख के लिए 100 करोड़ रुपया देने का संकल्प पत्र में घोषणा किया है। 2500 करोड़ रुपया गंगा सागर मेला के लिए। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार, यानी कि हर तीर्थ में आप बार बार जा सकते हैं, लेकिन गंगा सागर जीवन में एक ही बार जाया जाता है। उस गंगा सागर मेला के लिए अमित शाह ने अपने घोषणा पत्र में 2500 करोड़ रुपया की घोषणा की है कि उसमें दिया जाएगा। उसके बाद तीन पुरोहितों की, अभी तक ममता बनर्जी वहाँ के मस्जिदों में काम करने वाले जो उनके वही होते हैं, पृष्ठ होते हैं, जो मौलाना होते हैं, उनके लिए ममता बनर्जी उनको खर्च देती थी, मासिक खर्च या वर्ष में खर्च देती थी। और इस बार ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि पुरोहितों को भी 1000 रुपया दिया जाएगा। वहीं अमित शाह जी ने अपने घोषणा पत्र में उन पुरोहितों को 3000 रुपया देने का वादा किया है। उसके बाद दोस्तों, बंगाल एक धार्मिक अनुष्ठान का क्षेत्र माना जाता है। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और आप अक्सर देखिएगा कि वहाँ बंगाल में गांव-गांव में यात्रा होता है, कीर्तन होता है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उस कीर्तन को करते हैं, गांव के लोग उनको मदद करते हैं उस कीर्तन को चलाने में। उन कीर्तन करने वाले जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें 3000 रुपया वर्ष में सहायता राशि देने की घोषणा अमित शाह जी ने किया है। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया है कि बंगाल के जो लोग मेडिकल स्टडी करेंगे, जो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, अब उनको उस अपने राज्य की मातृभाषा में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बंगाल के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, सभी वर्गों को उन्होंने, उसके महिला हो चाहे ओबीसी हो, हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ देने का अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है। और यह घोषणा पत्र कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में भारी पड़ेगा। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी हाल में वो CAA यहाँ लागू नहीं करेगी, लेकिन अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आते ही पहली ही बैठक में वो CAA लागू करेगी। और ये CAA दोस्तों, यह भारतीयों के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जो भारतीय हैं उस पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन जो घुसपैठिए बंगाल से हैं, बर्मा से है या अन्य देशों से आ करके जो बंगाल में निवास कर रहे हैं और बंगाल के ओरिजिनल निवासी है, उनके हक हुकूक को छीन रहे हैं। और कहीं ना कहीं बंगाल में जो आज उपद्रव देखा जाता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि लोगों का कोई पहचान नहीं होता है। अपराध करने के बाद ये लोग फिर से रफूचक्कर हो जाते हैं या देश के किसी और कोने में जाकर छुप जाते हैं। उन लोगों के लिए यह खतरनाक होगा। हालांकि जो लोग बांग्लादेश से या बर्मा से या पाकिस्तान से या किसी और देश से अब भारत में आए हैं और इजाज़त ले करके, यानी कि भारत सरकार ने उनको रहने की इजाज़त दी है, वैसे लोगों को CAA से कोई हानि नहीं होगा। डर उन्हीं लोगों को है जो बाहरी हैं, जो वैलिड पासपोर्ट में वैलिड कागजात के साथ भारत में निवास नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ऐसे ही भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये घुसपैठिए करोड़ों की संख्या में भारत में हैं, जो भारत की आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है। और भारत में आंतरिक हिंसा या सुरक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ा थ्रेट है दोस्तों। इसको निपटने के लिए अमित शाह ने वहाँ CAA को लागू करने का अपने वादा को दोहराया है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, बंगाल में महिलाओं को लेकर के जो घोषणा किया है, हम सब जानते हैं कि बंगाल में लोग जो राजनीति करते हैं बहुत राजनीतिज्ञ दिमाग के होते हैं, यानी कि वहाँ बचपन से ही लोगों के दिमाग में राजनीति घर कर जाती है। बाकी दुनिया देश के अन्य राज्यों में आप देखिएगा तो राजनीति लोग साल में चुनाव के समय करते हैं, लेकिन बंगाल में सालों भर यानी कि 365 दिन वहाँ राजनीति की जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो राजनीतिक विचारधारा के बहुत ज़्यादा
होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर रुचि लेते हैं, कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही था बंगाल में अमित शाह जी के द्वारा संकल्प पत्र जारी करने के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। हौसला अफजाई होता है दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाकर यह वीडियो बनता है। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं या आप पुराने भी हैं लेकिन अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के रूप में और लाइक के रूप में आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ यह प्यार या आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहेगा। इस तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।